डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति कोटा के तत्वाधान में शहर के 12 रोड पर स्थित बोहरा मैरिज गार्डन में अशोका विजयदशमी पर्व का आयोजन किया गया, जहां समिति सदस्य सहित कोटा नगर निगम दक्षिण व उत्तर के उप महापौर सहित वार्ड पार्षद, अन्य सामाजिक संगठन और SC, ST, OBC वर्ग के मुख्य पदाधिकारी, महिलाएं व गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष चतुर्भुज खिची द्वारा किया गया। देखिए। समिति के महासचिव विनय कुमार सिंघल ने बताया कि कार्यक्रम में नगर निगम कोटा उत्तर प्रदेश के उप महापौर सोनू कुरैशी, कोटा दक्षिण के उप महापौर पवन मीना के साथ पार्षद सपना बुर्ट, नरेंद्र कैथोलिया, नरेंद्र वर्मा, दीपक बंसीवाल, नवीन यादव, विमल कुमार, कमल मीना, दिनेश खटीक, धवन ने शिरकत की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भरतपुर से बौद्ध जागृत मंच के अध्यक्ष रमेश चंद्र वर्मा, सतीश स्टोन, तेज सिंह की टीम, झालावाड़ के बिरधी चंद, कैलाश यादव, बाना के बाबूलाल मेघवाल, सवाई माधोपुर से नेमराज बाकोलिया, गंगापुर सिटी से यशविंदर कुमार आनंद, बूंदी से राम प्रसाद बैरवा, ओम प्रकाश तमोली ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सम्राट अशोक महान और बुद्ध चित्र पर माल्यार्पण कर शुरू की गई। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा से संवाददाता जगदीश नायक के स्पेशल रिपोर्ट। स्वागत है आपका सूचना इंडिया चैनल में। जैसा कि आज पूरा देश आज के दिन को विजय दिवस के नाम से मना रहा है, लेकिन आज एक और दिन है जो शायद हम लोग भूल गए। यानी आज के 2200 वर्ष पहले अशोक सम्राट ने आज के दिन अपने हथियारों को त्यागा था, क्योंकि आज के दिन ही उन्होंने कलिंग युद्ध जीता था। और आज के दिन भीमराव अंबेडकर ने अपने 10 लाख भारतीयों के साथ में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और वो सदस्यता ग्रहण की थी। आज इसी को लेके भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति कोटा ने जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा है बोरखेड़ा में, और हमारे बीच में विनय सिंघल जी, हम जानते हैं कि आज जो आपने प्रोग्राम रखा इसको लेकर युवाओं में किस तरह की जागृति पैदा कर रहे हो। स्वागत है आपका सर सूचना इंडिया चैनल। धन्यवाद। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति कोटा द्वारा अशोका विजयदशमी का एक उत्सव रखा गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति की विशेषता ये है कि ये किसी जाति विशेष की संस्था नहीं है। भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले, भारतीय संविधान को मानने वाले लोगों का ये एक बड़ा संगठन है। और इसमें एक स्टूडेंट से लेकर IAS ऑफिसर तक, इसके अलावा जनप्रतिनिधि, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC, माइनॉरिटीज़, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो इसके मेंबर हैं। समिति का मेन उद्देश्य है लोगों में प्यार की भावना पैदा करना, आपस में जो फ़िरकापरस्त ताकतें जो देश में चल रही हैं आजकल, उनका हम कैसे मुकाबला करें, हमारी समिति का मेन उद्देश्य है। और आज के दिन सम्राट अशोक द्वारा जो ये कलिंगा युद्ध में रक्त रंजित लाशें देखी थी, तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। और आज के दिन ही सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और आज के दिन ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने महाराष्ट्र के नागपुर में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध एक आइडियोलॉजी है, बुद्ध एक जीने की कला है। बुद्ध का मतलब ये नहीं है कि कोई धर्म, बुद्धमय भारत, जब भारत के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्धमय भारत से आया हूँ, तो इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि बुद्धमय भारत का मतलब क्या हुआ। बुद्धमय भारत का मतलब होता है कि देश में शांति, एकता, भाईचारा और चारों ओर विकास, ये बुद्धमय भारत की कल्पना है। यानी 2 साल 11 महीने और 17 दिन में लिखा हुआ ये संविधान 26 नवंबर 1948 को देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सामने महाराव भीम सिंह अंबेडकर ने रखा था। और 26 जनवरी 1948 को 1950 को यह पूरे देश में लागू हुआ था। तो हमारे बीच में यहाँ पे अध्यक्ष साहब भी है, हम जानते हैं इनसे कि इस एकजुटता जो धीरे धीरे लोगों भीमराव अंबेडकर को भूलते जा रहे हैं, लेकिन वापिस धीरे धीरे इसकी एकजुटता नजर आ रही है कि इसको किस तरह से संदेश देना चाहते और किस तरह से आगे आपकी ये समिति काम करेगी। भारत के महान संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो महान संविधान बनाया है
उसके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक उसका अधिकारों का नहीं पहुंचा है। इसलिए लोग पहले से एकजुट नहीं होते थे। आज लोग, वो शिक्षा की कमी थी। आज शिक्षा की, लोगों को शिक्षित हुए हैं, बाबा साहब को पढ़ने लगे हैं, अधिकारियों के प्रति जागरूक हुए हैं। इसलिए आज लोग, भीड़ उमड़ती है बाबा साहब के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, और एकजुट होकर संगठित होने के लिए, और अपने अधिकारों को अगर कोई हनन करता है तो उसके लिए, संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहती है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति ने आज जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है, यहाँ आकर मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि जात पात भेदभाव इनसे ऊपर उठ करके आज ये प्रोग्राम लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कुछ अपनों के बीच आकर के, यहाँ पर हम एक परिवार के बीच में आकर के जो माहौल चाहते हैं वो माहौल हमें यहाँ देखने को मिला। न कोई यहाँ हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था वो अगर साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं यही चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहें, जिससे कि लोगों में जो भी भावना पैदा हुई है कुछ सालों के अंदर से कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारे बुज़ुर्गों ने इसको संवारने में, हिंदुस्तान के बुज़ुर्गों ने इसको संवारने में अपनी जान की आहुतियाँ दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, उसके बाद इस देश को संजो करके हमें अपनाया था। तो आज मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि सभी तरह के, सभी तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और आगे भी मैं चाहूँगा कि ऐसे माहौल बना रहे। पवन मीणा जी, सर स्वागत है आपका सूचना इंडिया चैनल में। आज किस तरह से युवाओं को संदेश देना चाहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति से जितने भी जो जुड़े हुए हैं, जो आयोजक हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। जो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था संविधान बनाने के पहले, एक देश का और एक हक का, कि सबको अपना हक मिल सके, सबको बराबरी का एक मौका मिल सके। आज कहीं ना कहीं जब हम ऐसे प्रोग्राम्स में जब इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, तो लोग आज कहीं ना कहीं संविधान के जो फ़ायदा मिला संविधान का, आज एक किसी न किसी एक मुकाम पे पहुँचे हैं। अब मेरा जो जितने भी जो युवा साथी हैं, मैं उन लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम्स को आप लोग भी अटेंड करें, क्योंकि यहाँ पर कई जो लोग हैं जो जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है संविधान के माध्यम से, संविधान के सहयोग से, तो आप उनको समझेंगे, जानेंगे, और आने वाले समय में जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको आप ये संदेश जो है आगे भी साझा करेंगे। हमारे बीच में बीएन पचेरवाल साहब जो जेवीएनएल से हैं। सर, आज जो भीमराव अंबेडकर की जो सभा हुई है, जिसमें आपने युवाओं को, सभी सर्व समाज को एक मंच पर आपने देखा, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं और आगे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती जो समिति है उसके बिहाफ में जो प्रोग्राम हुआ, ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जो देश को एक ऐसा मैसेज देता है, हर शख्स को ये मैसेज देता है कि हमारी देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी किस तरह से बरकरार रहे। ये उसके लिए अहम मंच है, और हमें ये चीज़ें माननी पड़ेगी कि हमें देश सर्वोपरि, और देश सर्वोपरि तभी रह सकता है जहाँ हर कोई अपना अंदाज और लिबर्टी से जी सके, आज़ादी से जी सके, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, और ये जो डिफ्रेंशिएट करने की जो आदत पड़ी हुई है कहीं ना कहीं, इसको हमें भूल जाना चाहिए, और हमें सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डेवलप करना चाहिए, क्रिटिसाइज से हमें बचना चाहिए। ये मंच वही कर रहा है, सबको मोबिलाइज कर रहा है और एक यूनिक संदेश दे रहा है, क्योंकि देश है तो हम हैं, और हम हैं तो देश है। जब हम नहीं रहेंगे तो देश कहाँ रहेगा। तो ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए पूरा सामूहिक, अलग अलग समाज का एक एकीकृत मंच है, जो एक बहुत ही अलग संदेश है देश के लिए और देश के भले के लिए, और इसमें हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए। हमारे बीच में जो इस समिति के यहाँ के कोटा के निर्माता पीची सिंघल साहब है। श्रीमान, आपका स्वागत है सूचना इंडिया चैनल में। कि जिस तरह से दलितों पे अत्याचार बढ़ता गया, दलित
पिसता गया, दलितों को न्याय नहीं मिले, जो आपने इस समिति का कोटा में जो विस्तार किया, निर्माण किया, इसको संचालन किया और इसको पूरी तरह से प्रकाशित किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और इसमें आगे युवाओं को किस तरह से काम करना चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? स्वागत है आपका सूचना इंडिया चैनल। मेरा निवेदन है कि मैं आपको पूरा बताता हूँ। हम लोग माइग्रेटेड हैं फ्रॉम यूपी से, यूपी के रहने वाले हैं। रेलवे में हमारी टीम का अपॉइंटमेंट हुआ बाबू जगजीत राम जी के प्रेरणा के हिसाब से। जितनी डेफिशिएंसी थी, जितनी वैकेंसी पड़ी थी, वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए बाबूजी ने सब को आमंत्रित किया। उस पीरियड में हम लोगों का अपॉइंटमेंट लॉट अपॉइंटमेंट हुआ DRM ऑफिस में और अन्य डिपार्टमेंट में, वर्कशॉप वगैरह वगैरह में। और इसके बाद जब हम 59 में यहाँ आए तो हमने 60 में डॉक्टर अम्बेडकर समिति का स्टार्ट किया था। उस समय हम लोग वो यूपी वाले थे। यहाँ के लोगों से जब हम बात करते थे तो सबसे पहले तो वो हमसे ये पूछते थे कि ये कूड़चे, यहाँ की जो भाषा है शुरू में तो हमको पता ही क्या था, ये कूड़चे हम उनको, और इससे क्या फ़ायदा होगा। ये जो मूर्ति लगाई है, क्योंकि हमने उस समय कोटा के गोपाल मिल जाली, आपके नयापुरा, रामपुरा, आपके ये क्या नाम है, सोगरिया, ये सभी जगह जाके सत्ता मनाते थे। तो यहाँ का जो लोकल आदमी हमसे जुड़ा नहीं, और वो यही कहता था भाई ठीक है, ये है कौन, क्यों बाबा साहब ने कभी राजस्थान का दौरा नहीं किया, वो सिर्फ यूपी में ही ज़्यादातर रहे। और यूपी से हम लोगों ने जो प्रेरणा ली, उस प्रेरणा का प्रभाव राजस्थान में हमने सन 60 में शुरू किया। इसके बाद सन 60 में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री होकरलाल जी चौहान, जो यहाँ के MP थे उस समय, तो हालांकि जब हम उनसे पहली दफ़ा मिले तो उन्होंने हमारे सामने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। ने उस टाइम में इसकी शुरुआत करी और आज जो इसका रिजल्ट देख रहे हो, इस तरह से आपको कैसे संतुष्टि मिल रही है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बल्कि ये जो आज की टीम है, ये हमसे भी आगे बढ़ गई। हम तो पौधा लगाया था, उस पौधे को ये अपने साथी लोग सींच रहे हैं, ये आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं जब कभी भी ऐसे प्रोग्राम में आता हूँ बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा जो लड़का है विनय सिंघल, वो अच्छा एक्टिव है। जो सभा रखी और एकता का जो परिचय दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये हमने आज नहीं रखी सर, ये 5 साल, पिछले 5 साल से मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति का मेंबर रहा हूँ। पहले मैं कार्यकर्ता था, अभी मैं सेक्रेटरी हूँ, अभी मैं मीडिया प्रभारी हूँ। और इस संस्था की ये पहचान है कि इसमें सारी समाजों के मेंबर हमारे बीच में, कोटा के बड़े से बड़े पदाधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी, चाहे प्रशासन में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, या किसी प्रिंसिपल हो, लेक्चरार हो, सारे तरह के अधिकारी हमारे बीच में हैं। इसमें हमारे OBC है, SC ST OBC, माइनॉरिटी है, सिख हैं, सभी तरह की समाज हमारे बीच में। और बाबा साहब के मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को हम बढ़ाते रहेंगे। और हमें आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले में की अपेक्षा आज हम काफ़ी बलीभूत हो रहे हैं, हमारी संस्था काफ़ी बलीभूत हो रही है। और आज जो अशोका विजयदशमी है, उसको हमने बड़े हर्षोल्लास से मना